गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में भी हमने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग थोड़ा समझ लिया था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं उसको। अपना टॉपिक चल रहा था आर्टिकल। इसमें से हम थोड़ी चर्चा कर चुके थे किसके बारे में, इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में। दोस्तों, ये कौन कौन से होते हैं, ए और एन। दोस्तों, एक चीज याद रखना, ए का प्रयोग किसके साथ होता है, कॉन्सोनेंट। याद रखना, लेटर नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ होता है। और एन का प्रयोग वोवेल साउंड के साथ होता है। अब दोस्तों, कॉन्सोनेंट साउंड कौन से होते हैं, जो लिप्स, टंग, टीथ आदि से उत्पन्न होते हैं, वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट साउंड। और जो वोकल कॉर्ड मतलब हमारा कंठ, इससे उत्पन्न होने वाले साउंड क्या कहलाते हैं, वोवेल साउंड होते हैं। और ये साउंड कौन से लेटर उत्पन्न करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये लेटर मोस्ट ऑफ वोवेल साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज याद रखना आप कि इन ए और एन का प्रयोग करते समय आपका लेटर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसकी साउंड। किसी भी नाउन को जब आप बोलते हो तो जो साउंड आती है, जो फर्स्ट साउंड आती है, वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो वहां आप ए का प्रयोग करोगे। अगर वोवेल साउंड आ रहा है तो दोस्तों वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप एन का प्रयोग कर दोगे। क्लियर दोस्तों। अब देखो, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से क्लियर करता हूं। I have ₹1 note in my pocket। दूसरा दोस्तों, अब देखो दो उदाहरण हैं जो अपनी बात को पुख्ता कर देंगे। आई हैव ₹1 नोट इन माई पॉकेट, कि मेरी पॉकेट के अंदर ₹1 नोट है। अब दोस्तों, ये साउंड क्या कर रहा है, देखो कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, वोवेल साउंड कर रहा है। अगर दोस्तों अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल तरीके से आप ऐसे जान सकते हो कि अगर हिंदी वर्णमाला के क से घ तक साउंड आए तो वहां एन का प्रयोग कर दो। और दोस्तों, अगर ए से अह तक साउंड आए वहां आप एन का प्रयोग कर दो। अब देखो, वन में साउंड पहला क्या आ रहा है, वे का साउंड आ रहा है, तो वे के साथ हम किसका यूज करेंगे, ए या एन का। हाँ दोस्तों, यहाँ पे किसका प्रयोग कर देंगे, ए का। देखो, लेटर पे जाओगे तो ओ आ रहा है, वोवेल कैटेगरी का है, लेकिन अपन को लेटर पे नहीं जाना है, अपन को जाना है किसके ऊपर, साउंड के ऊपर। साउंड आ रहा है वे का, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ए आ जाएगा। अब दूसरा, राम इज ऑनेस्ट बॉय। अब दोस्तों, ये अगर लेटर पे जाओगे तो यहाँ क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, लेकिन मैंने बताया था आपको अभी कि अपन को लेटर पे नहीं जाना है, अपन को जाना है इसके साउंड के ऊपर। साउंड देखो, ए साइलेंट होता है, साउंड इसका क्या होता है, ऑनेस्टी। तो पहला साउंड कौन सी कैटेगरी का आता है, वोवेल कैटेगरी का, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, एन आ जाएगा। क्लियर दोस्तों। आशा है आपको अब ए और एन के प्रयोग में दिक्कत नहीं होने वाली। अब दोस्तों, हम चर्चा करते हैं डेफिनिट आर्टिकल दे के बारे में। अब जो सेकंड जो अपना आर्टिकल था वो था डेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों, ये होता है, इसकी भी दो साउंड होती है, बताया था मैंने आपको। कॉन्सोनेंट के साथ अपन क्या बोलेंगे, द,
और वोवेल के साथ क्या बोलोगे आप? बी। क्लियर दोस्तों? अब देखो इसके यूज कहाँ कहाँ होते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो पहला यूज होता है इसका व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सन और थिंग। जब हम किसी खास व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं वहां पे हम डेफिनिट आर्टिकल द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों द बुक विच आई बॉट फ्रॉम जयपुर हैज लॉस्ट। वो किताब जो मैं कहां से खरीद के लेके आया था, जयपुर से लेके आया था, वो क्या हो गई है? खो गई है, खो चुकी है। अब दोस्तों देखो, अब मैं किसी खास बुक की बात कर रहा हूं ना, कि वो किताब जो मैं कहां से लेके आया था, जयपुर से लेके आया था, वो अब खास हो गई ना दोस्तों, अब आम नहीं रही, खास हो गई। कि वो किताब जो मैं जयपुर से लेके आया था वो क्या हो गई है? खो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ किसका यूज कर दिया अपन ने? डेफिनिट आर्टिकल दे का प्रयोग कर दिया। याद रखना दोस्तों, जब हम किसी खास वस्तु या खास व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं वहां डेफिनिट आर्टिकल दे का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सेकंड यूज है वो क्या होता है? when a noun represent whole then we use definite article। दोस्तों जब एक नाउन अकेले के ना करके समस्त का बोध कराए तो दोस्तों वहां पे अपन डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे। जैसे दोस्तों देखो इसमें गाय एक उपयोगी पशु है, तो दोस्तों मैं एक की बात कर रहा हूं या सभी की बात कर रहा हूं? मतलब एक गाय की बात कर रहा हूं या सभी गायों की बात कर रहा हूं? ये काऊ सब समस्त काऊ जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या होगा? समस्त गाय प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या लगा दिया? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। मैं किसी एक गाय की बात नहीं कर रहा, मैं समस्त गाय प्रजाति की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं तीसरा यूज। दोस्तों शॉर्ट में करे जाते हैं कि इसके यूज बहुत सारे हैं विथ यूनिक थिंग्स। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो अनूठी है, अपने आप में एक अलग है, खास है, एकमात्र है, वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। विथ यूनिक थिंग्स वी यूज डेफिनेट आर्टिकल द। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। क्लियर दोस्तों? जो भी ऐसी चीजें जो समस्त दुनिया में अनूठी हैं, अलग हैं, उसके लिए भी क्या किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का ही यूज करते हैं। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट रूल है विथ
सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों एडजेक्टिव का ही एक पार्ट है डिग्री। डिग्री 3 प्रकार की होती हैं, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो जो सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों, वहाँ उसके साथ हमेशा किसका यूज होता है? डेफिनेट आर्टिकल दे का ही यूज होता है। जैसे टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, कहने का मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो मोहन है वो सबसे लंबा लड़का है हमारे विद्यालय के अंदर। तो देखो ये कौन सी डिग्री है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री है। इससे पहले हमने किसका यूज कर दिया? डेफिनिट आर्टिकल दे का यूज कर दिया। क्लियर दोस्तों? आगे और देखते हैं। विथ ऑर्डिनल्स। दोस्तों आपने पढ़ा था कार्डिनल ऑर्डिनल। ऑर्डिनल कौन से होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और कार्डिनल 1 2 3 4। तो दोस्तों ऑर्डिनल के साथ किसका यूज करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल दे का ही यूज करते हैं। देखो Ram is the first who played राम इज द फर्स्ट बॉय। राम पहला वो लड़का था जिसने क्या किया? क्रिकेट खेला। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों इस क्या होगा? यहाँ पे आप कर सकते हो प्लेज, जो क्रिकेट खेलता है। राम वो पहला लड़का है जो क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो देखो ये ऑर्डिनल है ना, ऑर्डिनल के साथ भी इसका यूज करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दे का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, with the famous book। दोस्तों जो प्रसिद्ध किताबें होती हैं उनके साथ भी किसका यूज करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल दे का ही प्रयोग किया करते हैं। जैसे दोस्तों द रामायण है ना। लेकिन दोस्तों एक चीज जरूर याद रखना, इसके साथ अगर राइटर का नाम दे रखा है तो वहां डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। उदाहरण के लिए क्लियर दोस्तों? अगर देखो वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि की रामायण अगर ये है तो दोस्तों क्या होगा? डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सीधा ही आ जाएगा अपोस्ट्रोफी एस लगा के रामायण, वाल्मीकि की रामायण। क्लियर दोस्तों? आगे देखो, with the name of oceans, seas, rivers, canals। दोस्तों महासागर के नाम से पहले, समुद्रों के नाम से पहले, नदियों के नाम से पहले, नहरों के नाम से पहले भी हम किसका यूज करते हैं? डेफिनिट आर्टिकल दे का ही यूज करते हैं। जैसे दोस्तों द पैसिफिक ओशन, द रेड सी, द गंगा,
द स्वेज कैनाल। क्लियर दोस्तों? तो इसमें क्या हुआ कि जो ओशियंस का नाम आ गया, सीज, रिवर्स, कैनाल, इनके सभी के साथ इसका यूज करते हैं। इन सभी के साथ अपन डेफिनेट आर्टिकल दे का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया उसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।